हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विथ संजय में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं हिंदी व्याकरण से संबंधित 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हों, ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। आप लोग वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। हम लोग पूरे 50 क्वेश्चन का रिवीजन करने वाले हैं हिंदी व्याकरण से संबंधित, जो आपके एग्जाम के लिए वीवीआई है। तो चलिए अपना पहला प्रश्न से शुरू करते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि बताइए कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। 4, 5, 6, 7। तो देखिए, सर्वनाम के जो भेद होते हैं वो 6 होते हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में निश्चयवाचक सर्वनाम चुने। कोई, कौन, स्वयं, यह। इनमें से बताइए कि कौन निश्चयवाचक सर्वनाम है। सही उत्तर ऑप्शन डी, यह। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा, यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। तीसरा प्रश्न, वहाँ कौन गया, यहाँ रेखांकित शब्द का प्रकार है। पुरुषवाचक, प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक। सही उत्तर ऑप्शन बी, प्रश्नवाचक। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। चौथा प्रश्न, हाथ का मैल होना मुहावरे का अर्थ क्या है। हाथ का मैल होना मुहावरे का अर्थ क्या है। तुच्छ मनुष्य होना, तुच्छ वस्तु होना, हाथ से मैल निकालना, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर ऑप्शन बी, तुच्छ वस्तु होना। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। पांचवा प्रश्न, आग बबूला होना का सही अर्थ क्या है। बहुत ऊंचा होना, गुस्से से भर जाना, बहुत परिश्रम करना, क्रोध को बढ़ाना। सही उत्तर ऑप्शन बी, गुस्से से भर जाना। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। छठवां प्रश्न, कफन सिर पर बांधना का सही अर्थ क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कफन सिर पर बांधना का अर्थ क्या है। तो देखिए, इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन बी, मरने के लिए तैयार होना। सातवां प्रश्न, देव कन्या में कौन सा समास है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार आपके एग्जामों में पूछा जाता है ये वर्ड। तो देखिए, जो देव कन्या में समास है वो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा, तत्पुरुष समास है। आठवां प्रश्न, समास के कितने भेद हैं। 2, 6, 5, 7। सही उत्तर ऑप्शन बी, 6। समास के 6 भेद हैं। नौवां प्रश्न, रहस्यमय में कौन सा समास है। अव्ययी भाव समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास। सही उत्तर ऑप्शन सी, तत्पुरुष समास। 10वां प्रश्न, विशालकाय में कौन सा समास है। विशालकाय में कौन सा समास है। अव्ययी भाव समास, द्विगु समास, क्रमधारय समास, द्वंद्व समास। सही उत्तर ऑप्शन सी, क्रमधारय समास। 11वां प्रश्न, विशेषण के कितने भेद होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बताइए कि विशेषण के कितने भेद होते हैं। सही उत्तर ऑप्शन सी, 4। विशेषण के 4 भेद होते हैं। दोस्तों, हम लोग पूरे 50 क्वेश्चन का रिवीजन करने वाले हैं इस वीडियो में हिंदी व्याकरण से संबंधित। तो आप लोग वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। हम लोग पूरे 50 क्वेश्चन का रिवीजन करने वाले हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट लड़ेंगे। तो बताइए, 12वां प्रश्न है, कुछ आदमी में कौन विशेषण है। कुछ आदमी कौन विशेषण है। सही उत्तर ऑप्शन सी, संख्यावाचक विशेषण। 13वां प्रश्न, नगर का विशेषण निम्नलिखित में कौन है। बताइए कि नगर का विशेषण इनमें से कौन है। सही उत्तर ऑप्शन ए, नागरिक। 14वां प्रश्न, जल का विशेषण होता है। जल का विशेषण होता है। सही उत्तर ऑप्शन बी, जलीय। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। 15वां प्रश्न, निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन है। इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन है। जाति, राष्ट्र, मानव, बचपन। सही उत्तर ऑप्शन डी, बचपन। 16वां प्रश्न, प्रतिकूल में कौन सा उपसर्ग है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रतिकूल शब्द बार बार आपके एग्जामों में पूछा जाता है। तो देखिए, प्रतिकूल में जो उपसर्ग है ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा, प्रति। ऑप्शन डी। 17वां प्रश्न,
सहानुभूति में कौन सा उपसर्ग है? सहानुभूति में कौन सा उपसर्ग है? सही उत्तर ऑप्शन बी नी। 18वां प्रश्न, कमजोर में कौन सा उपसर्ग है? सही उत्तर ऑप्शन डी कम। 19वां प्रश्न, निगम शब्द में कौन सा उपसर्ग है? निगम शब्द में कौन सा उपसर्ग है? सही उत्तर ऑप्शन ए। 20वां प्रश्न, उ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? उ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? सही उत्तर ऑप्शन ए ओष्ठ। 21वां प्रश्न, ह का उच्चारण स्थान क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जामों में ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो बताइए कि ह का जो उच्चारण स्थान है वो क्या है? मूर्धा, दंत, कंठ, तालु। सही उत्तर ऑप्शन सी कंठ। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा, कंठ से है ह का उच्चारण। 22वां प्रश्न, निम्नलिखित में द्रव्यवाचक संज्ञा कौन है? जाति, घी, सेना, मित्रता। सही उत्तर ऑप्शन बी घी। घी द्रव्यवाचक संज्ञा है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। 23वां प्रश्न, सभा में अनेक नेता उपस्थित थे, रेखांकित शब्द कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो देखिए इसका सही जो उत्तर होगा वो समूहवाचक संज्ञा होगा, इनमें से कोई भी नहीं, समूहवाचक संज्ञा होगा, इसको याद रखिएगा। 24वां प्रश्न, निम्नलिखित में एक वचन कौन है? बताइए कि इनमें से एक वचन कौन है? सही उत्तर ऑप्शन ए बहु। 25वां प्रश्न, वचन के कितने भेद हैं? 1, 2, 3, 4। सही उत्तर ऑप्शन बी 2। 26वां प्रश्न, अभिनेता में कौन सा प्रत्यय है? अभिनेता शब्द में कौन सा प्रत्यय है? सही उत्तर ऑप्शन डी ता। 27वां प्रश्न, समझौता में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? समझौता शब्द बार बार आपके एग्जामों में पूछता है, तो बताइए कि समझौता शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? सही उत्तर ऑप्शन सी औता। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। 28वां प्रश्न, गौरव में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? गौरव में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? सही उत्तर ऑप्शन बी औ। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। 29वां प्रश्न, चिल्लाहट में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? सही उत्तर ऑप्शन ए आहट। 30वां प्रश्न, निम्नलिखित में पुल्लिंग कौन है? शराब, सखा, शक्ति, समान। सही उत्तर ऑप्शन डी समान। 31वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? संयम, हिम्मत, चाक्षुक, पनघट। सही उत्तर ऑप्शन बी हिम्मत। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। 32वां प्रश्न, अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके 2025 के एग्जाम के लिए कि बताइए कि अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? ऑप्शन है, सही उत्तर ऑप्शन ए अध्यापिका। अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग अध्यापिका होगा। 33वां प्रश्न, किस वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? इनमें से किस में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? सही उत्तर ऑप्शन ए। 34वां प्रश्न, निम्नलिखित में अकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन है? पढ़ना, लिखना, हंसना, कहना। सही उत्तर ऑप्शन सी हंसना। 35वां प्रश्न, कौन सी क्रिया अपूर्ण सकर्मक क्रिया है? बनाना, पढ़ना, कहना, सुनना। सही उत्तर ऑप्शन ए बनाना। 36वां प्रश्न, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बताइए कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? सही उत्तर ऑप्शन बी स्वर संधि के 4 भेद होते हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। 37वां प्रश्न, अनधिकार का कौन सा संधि विच्छेद सही है? बताइए कि अनधिकार का कौन सा संधि विच्छेद सही है इन ऑप्शनों में? सही उत्तर ऑप्शन बी अनधन अधिकार। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा।
38वां प्रश्न, स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है? इनमें से स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है? सही उत्तर ऑप्शन सी नायक। 39वां प्रश्न, निम्नलिखित में विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है? निस्सहाय, जगन्नाथ, सतीश, प्रत्येक। सही उत्तर ऑप्शन ए निस्सहाय। ऑप्शन इसका ए सही उत्तर होगा। 40वां प्रश्न, ग्रीस का संधि विच्छेद क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार आपके एग्जामों में पूछता है ग्रीस शब्द। तो बताइए कि ग्रीस शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? सही उत्तर ऑप्शन बी गिरिधन इस। गिरिधन इस इसका सही उत्तर होगा। 41वां प्रश्न, विद्यार्थी का संधि विच्छेद क्या है? विद्यार्थी का संधि विच्छेद क्या है? सही उत्तर ऑप्शन सी विद्याधन अर्थी। 42वां प्रश्न, अनुराग का विलोम शब्द है। अनुराग का विलोम शब्द है। सही उत्तर ऑप्शन ए विराग। 43वां प्रश्न, अनुकूल का विलोम शब्द है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट है अनुकूल शब्द। तो देखिए इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन बी प्रतिकूल। अनुकूल का विलोम प्रतिकूल। 44वां प्रश्न, आकाश का विलोम शब्द है। आकाश का विलोम शब्द है। सही उत्तर ऑप्शन बी पाताल। 45वां प्रश्न, ऊंच का विलोम शब्द है। सही उत्तर ऑप्शन सी नीच। 46वां प्रश्न, जलद का पर्यायवाची शब्द क्या है? जलद का पर्यायवाची शब्द क्या है? सही उत्तर ऑप्शन डी मेघ। 47वां प्रश्न, गंगा का पर्यायवाची शब्द है। सही उत्तर ऑप्शन बी मंदाकिनी। गंगा का पर्यायवाची मंदाकिनी है। 48वां प्रश्न, कर्ता कारक के चिन्ह बताइए। इसमें से कर्ता कारक का चिन्ह बताइए। कर्ता का बार बार आपके एग्जाम में पूछता है कि इसका चिन्ह क्या होगा। तो देखिए कर्ता ने, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा, याद रखिएगा। 49वां प्रश्न, कारक के कितने भेद हैं? तो देखिए कारक के जो भेद होते हैं, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा, 8 भेद होते हैं। 50वां प्रश्न, कर्म कारक के चिन्ह बताएं। बताइए कि कर्म कारक का इनमें से कौन सा चिन्ह है? सही उत्तर ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा को इसका सही उत्तर होगा।